अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महा टीटी का एक सब्जेक्ट नफ्सियात। बच्चों की नशोनुमा और दर्स व तदरीस नफ्सियात का जो मजमून है उस पे एक जो टॉपिक है, टोटल पेपर फर्स्ट में टोटल 9 टॉपिक है। उनमें से जो एक टॉपिक है जिस पे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक 2013 से तो 18 तक, वो है नफ्सियात और उसकी तारीफ। इस पे 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम देखेंगे इल्म नफ्सियात क्या है, उसका मफहूम क्या है। ये दोनों ही के लिए है, इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों को चल जाएगा। तो मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, नफ्सियात या नफ्सियात से पहले हम देखेंगे कि नफ्स क्या है और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। इल्म नफ्सियात यानी कि ऐसा इल्म जिसमें नफ्स का मुताला किया जाता है, नफ्स का, किसी के बिहेवियर का, किसी के नफ्स का मुताला किया जाता है। नफ्स को हम साइकी कहते हैं। नफ्सियात के मुताले की इब्तिदा यानी कि सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी अरस्तु के दौर से, और अरस्तु ने अपनी किताब डी अमीमा में इसे रूह का इल्म कहा था। रूह का इल्म या रूह की साइंस यानी कि साइंस ऑफ सोल कहा था। नफ्सियात को पहले फ़लसफ़े की एक शाख के तौर पे माना गया, बाद में फिर इसकी तारीफ चेंज होती चली गई। तो नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजी लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, लातीनी लैंग्वेज जो है उसका ये वर्ड है, जिसमें 2 अल्फाज या 2 वर्ड्स से मिलकर ये बना है। एक है साइकी यानी कि रूह, सोल, और लोगस यानी कि इल्म या साइंस। तो इस तरह से इसे रूह की साइंस या रूह का इल्म समझा गया। लेकिन बाद में इसे बर्ताव का इल्म या तर्ज अमल या बर्ताव यानी कि बिहेवियर से माना गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रूह का इल्म कैसे कहा और किसने कहा। ये तो मैं अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि रूह का इल्म इसे अरस्तु ने कहा था, और उनकी किताब डी अमीमा में उन्होंने ये चीज़ कही थी कि नफ्सियात यानी कि रूह का इल्म या साइकोलॉजी यानी कि रूह का इल्म है। लेकिन अरस्तु को उनकी ये बात को रद्द किया गया, इनकी ये बात को नहीं मानी थी जे.एस. मरासिन ने, उन्होंने इस बात को रद्द कर दिया। फिर दूसरी तरफ आए, वो एक चीज़ तो रद्द हो गई, तो उसके बाद कहा गया कि ये जहन का इल्म है। तो जहन क्या है, जहन कॉग्निशन क्या है, जहन क्या है, तो उसे मेंटल या कॉग्निशन पर ले जाया गया कि जहन का मुताला है, और इसे कहा गया जे.एस. रॉस ने इसे कहा गया कि नफ्सियात क्या है, ये किसी के जहन का मुताला है। फिर ये भी रद्द हो गई। उसके बाद तीसरे नंबर पे आया इसे शऊर का इल्म इसे विलियम वेंट ने कहा। जेम्स और वेंट ने इसे शऊर का इल्म माना है। लेकिन फिर गैर शऊरी, नीम शऊरी, ला शऊरी हालतों में कहाँ हम शऊर के बारे में मालूम कर सकते कि कोई नींद में है, बेहोश है, ख्वाब में है, तो फरामोशी में है, तो हम उसे कैसे मालूम करेंगे, शऊर का इल्म कैसे लेंगे किसी की। तो ये चीज़ भी क्या हो गई, बाद में रद्द हो गई, तो ये भी चला गया। लास्ट में हुआ बर्ताव, बिहेवियर चेंज, बर्ताव की साइंस कहा गया, और यहाँ पे वॉटसन लिखा है, ये वॉटसन ने नहीं कहा था, इसे विलियम मैकडॉगल ने कहा था। तो इसे विलियम मैकडॉगल ने कहा था कि ये बर्ताव का इल्म है, और ये उन्होंने कहा 20वीं सदी में। नफ्सियात इंसानी बर्ताव की मुख्तलिफ कैफियत व हालात का मुताला करती है, यानी कि जो साइकोलॉजी है वो इंसान के बिहेवियर का, बर्ताव का मुताला करती है, उसको ऑब्जर्व करती है। तो नफ्सियात क्या है, इंसानी बर्ताव का मुताला। अब इन चारों को लेके वुडवर्थ ने अपनी ही एक तारीफ और डेफिनेशन दे दी है। वुडवर्थ ने कहा कि नफ्सियात ने सबसे पहले रूह को छोड़ा, फिर जहन से इज्तिनाब किया, फिर शऊर से पीछा छुड़ाया, और अब बर्ताव को कबूल कर लिया। इस तरह से वुडवर्थ ने कहा। तो नफ्सियात की अलग अलग लोगों ने अलग अलग तारीफ दी है, जो आपको यहाँ दी गई है। ये पूरी अलग अलग नफ्सियात की डेफिनेशन या उसकी तारीफ अलग अलग लोगों ने दी है। वो टोटल 11 है, देखिए यहाँ टोटल 11 तक उसकी तारीफ है, डेफिनेशन है। फ्रेंड्स, अभी एडमिशन ओपन है महा टीटी के पेपर फर्स्ट और सेकेंड के लिए असर इंस्टीट्यूट से। अगर आप महा टीटी 2021 करना चाहते हैं, जिसका एग्ज़ाम है 10 अक्टूबर को, आपको टोटल हमारे इंस्टीट्यूट में टोटल आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे हर सब्जेक्ट के। पूरा टोटल पेपर एनालिसिस होगा 2013 से तो 18 तक, टोटल पूरे पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। पेपर एनालिसिस प्लस नोट्स सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी।
अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो ये एग्ज़ाम जल्द से जल्द पास हो सके। टेक केयर।